हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग पप्पू यादव और एआईएमआईएम के बारे में। पप्पू यादव बीच बीच में असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते रहे हैं और बीच बीच में जो है एआईएम की भी तारीफ करते रहे हैं। काम के मामले में हो या फिर एक अच्छे ईमानदार लीडर के मामले में हो, वो असदुद्दीन ओवैसी की कई बार खुलकर तारीफें भी की है। लेकिन बात करते हैं कि इस बार जो है पिछले बार की तरह शायद वो रिजल्ट की उम्मीद ना करें। यानी कि पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव की दोनों की पार्टी का हाल बिल्कुल एक जैसा रहा था। पिछले बार की बता दें 2015 के अंदर तो पप्पू यादव ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, अनाउंस भी किया था। जबकि एआईएमआईएम ने पहले 23 सीटों पर और उसके बाद फिर 6 सीटों पर उन्होंने फाइनली लड़ने का फैसला किया था। लेकिन हाल ये हुआ कि दोनों की ही पार्टी को एक भी सीटें हासिल नहीं हुई। जबकि पप्पू यादव की पार्टी 50 सीटों में से एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं की, जबकि एआईएम की पार्टी 6 सीटों पर में से एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं की। उसके बाद दोनों ही लगे रहे, दोनों ही मेहनत करते रहे और दोनों ही ज़मीनी लेवल पर लोगों के बीच जुड़ने की कोशिश करते रहे। बात करें पप्पू यादव की, तो पटना का वो बाढ़ का मामला पूरे दुनिया के सामने नजर आ गया था कि किस तरीके से वो पानी के अंदर घुस के कमर भर पानी, छाती पर पानी से लेकर लोगों की मदद कर रहे थे। कश्तियों में जाकर लोगों को खाना बांट रहे थे, पानी पिला रहे थे, खुद जो है भीगते हुए लोगों की मदद पहुंचा रहे थे। ये काबिले तारीफ है और जो अच्छे काम करे उसकी तारीफ करना भी एक अच्छी इंसानियत की अलामत है। तो नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत किया और इसीलिए उन्होंने 2 सीटों से अनाउंस भी किया था कि इस बार जो है 2020 के अंदर जो है पप्पू यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उन दोनों में से कहाँ जीत होती है या हार होती है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने जो काम किया था वाकई वो काबिल तारीफ है। लेकिन इधर अगर एआईएम की बात की जाए तो वो शायद उनसे थोड़ा-सा आगे है। इनकी 1 सीटों पर जीत हुई है, जबकि पप्पू यादव की 1 भी सीटों पर पिछले बार से जीत नहीं हुई। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं था, बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं किया था, बहुत ही कम वोट लेकर आए थे। जबकि वो एमपी थे, वो हालाँकि वो आरजेडी की तरफ से एमपी बने थे और उसके बाद आरजेडी से ही बगावत करने के बाद वो अलग हो चुके थे। यानी कि अलग कर दिया गया उन्हें और उन्होंने बाद फिर अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद बिहार के अंदर चुनाव लड़ने का ये फैसला किया था। इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी बिल्कुल पक्का है। लेकिन बीच-बीच में क्यों तारीफ करते हैं एआईएम की? बीच-बीच में हमेशा क्यों शायद पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं एआईएम के साथ? वो रीज़न क्या है? शायद इसलिए क्योंकि जो गलती इन्होंने पिछले बार किया था 2015 के अंदर कि महागठबंधन के खिलाफ लड़ने का, यानी कि उस समय जो है उनको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब वही चाहते हैं कि इस बार भी वही हाल होने वाला है। इसीलिए वो शायद इसीलिए बीच-बीच में एआईएम की तारीफ इसलिए कर रहे हों क्योंकि एआईएम भी चाहती है कि कोई उसके जैसा, जो उसके जैसा सोचती हो, जो उसके जैसा पॉलिटिक्स करना चाहती हो, उसके साथ गठबंधन कर सके। तो शायद पप्पू यादव भी यही चाहती है कि उसको अगर उसके जैसा कोई पार्टी मिले तो उसको गठबंधन करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और एआईएम को भी तलाश है उसके जैसे पार्टी की और पप्पू यादव को भी तलाश है कि उस जैसे कोई पार्टी मिले जिसके साथ गठबंधन करके अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी जो जीत है उसकी जो दरकार है उसको हासिल किया जाए। सूत्रों की माने तो पप्पू यादव शायद इसलिए तारीफ भी करते आए हैं क्योंकि उन्हें शायद एआईएम से गठबंधन की चाहत है, ख्वाहिश है। ये तो वक्त ही बताएगा कि गठबंधन होती या नहीं होती है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव की पार्टी से कहीं ज़्यादा आगे एआईएम की पार्टी है। उनके पास जीता हुआ एक एमएलए है, उनके पास पिछले बार लोकसभा के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा, वो लोग 2 लाख के आसपास वोट लाया हुआ एक एमपी कैंडिडेट है। उनके पास जो है एक अच्छा विधानसभा है जहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं और बहुत सारे जो है एक जीत की जो उम्मीद है बहुत सारे लोगों के अंदर है और इनके वर्कर्स के अंदर है, इनके पार्टी मेंबर्स के अंदर है। और खुद एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कई बार ये दावा कर चुका है कि हम जो है इस बार बहुत अच्छा और पिछले बार से शायद बहुत गुना अच्छा, ज़्यादा अच्छा इस बार परफॉर्मेंस और प्रदर्शन करने की शायद उम्मीद है। और हालांकि पहली लिस्ट जारी करने के बाद एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने ये भी कहा था कि हम दूसरी लिस्ट बहुत जल्द जारी करेंगे। लेकिन दूसरी लिस्ट जारी होने में ये जो देरी हो रही है ये सिर्फ यही रीज़न है कि शायद उनको किसी चीज़ की तलाश है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो शायद अभी पूरी नहीं हो रही है। शायद वो चीज़ गठबंधन ही है, शायद किसी पार्टी से तालमेल हो जाए और उसके बाद फिर दूसरी सीटों के अनाउंसमेंट हो सकता है कि दूसरी सीटों के दूसरी लिस्ट के अंदर जारी करने में हो सकता है थोड़ी सी देरी हो। लेकिन ये बात एक ये सूत्रों की माने तो ये खबर बिल्कुल आ रही है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि एमआईएम के साथ गठबंधन हो। अब देखना होगा कि क्या होता है ऑफिशियली, क्या
डिक्लेरेशन होता है, ऑफिशियली क्या नोटिस आता है, क्या दोनों एक साथ चुनाव मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर दोनों किसी और के साथ महागठबंधन के अंदर शामिल होंगे, ये तो आने वाले वक्त ही में पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी हो बेहतर तभी होगा जब शायद एक साथ मिलकर लड़ें, नहीं तो अकेले शायद वोटों का बंटवारा बहुत ज़्यादा होने का चांसेस भी है, चाहे वो पप्पू यादव के लिए हो चाहे फिर किसी और पार्टी के लिए है। उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े या फिर दोनों अकेला अकेला ही लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।